नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी बॉम्बे से एचएचएफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आखिरी चरण में फाइनली ये स्टेज आ गया जब हम इन वीडियोस को इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं। इसका नाम है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जिसका कि वर्च्यू है विजडम। जो मेरे पीछे हैं वो सब बहुत ही वाइज लोग हैं, और जो हमारे भगवान हैं, अल्लाह है, जीसस है, जो भी बहुत बड़े बड़े गुरु रहे हैं, गौतम बुद्धा है, लेओ त्से है, हर हर देश में बहुत महान लोग रहे हैं जिन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं। जैसे हमारे डॉक्टर हैनमन ने ऑर्गेनॉन लिखी है, जैसे अलग अलग फील्ड्स में लोगों ने बहुत महान काम किए हैं। और उन्होंने अपने अपने बुक्स में और अपने टीचिंग्स में, अपने प्रीचिंग्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। आदि शंकराचार्य हैं, जिन्होंने अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग तरीके से हमको वही मूल्य हमारे जीवन का बताने की कोशिश की है, जिनको कि हम पर्ल्स ऑफ विजडम कहते हैं। संत कबीर है, संत तुकाराम है, उन्होंने सबने, जैसे भगवान कृष्ण ने पूरी की पूरी गीता लिखी है। रामानंद सागर ने रामायण बनाई, क्योंकि उनको मालूम था कि इसमें जो ज्ञान है वो हम सबको सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं मिल सकता है। और आज भी वो ज्ञान इस तरह से पैक्ट है कि उसको खोले, अगर बच्चे खोलना भी चाहें तो उनको समझाने वाले सही लोग नहीं मिलते। हम अपने ही घर में उन बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो अगर ये देखा जाए कि ये विजडम चीज क्या है, तो एरिक्सन ने बताया है कि जैसे जैसे एज एडवांस होती है, इंसान अपने एक्सपीरियंस से जो सीखता है, पर्ल्स ऑफ विजडम आने लगते हैं उसके व्यवहार में, उसकी सोच में, उसकी बातों में। तो एज ऑफ 60+ से लेके मृत्यु तक, जीवन के एग्जिस्टेंस, इस जीवन के मृत्यु तक, तो ये स्टेज होता है जहां पे कि मेजर टास्क ईगो इंटेग्रिटी का होता है, ईगो की अखंडता होती है। ये पूरा पर्सनालिटी का एक यूनिफिकेशन होता है ईगो के साथ में, जो कि बहुत मेजर, बड़ी डिटरमाइनिंग फोर्स है ये स्टेज की। तो अगर इसमें आप देखें तो हम कह सकते हैं कि अरे जीवन खत्म, समाप्त होने वाला है। तो कई लोगों को रिटायरमेंट के बाद या जैसे जैसे लगता है कि अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, तो बहुत सारी यातनाएं होने लगती हैं, जैसे दर्द होते हैं यहाँ वहाँ, इंटरेस्ट नहीं आता है कुछ भी करने में, लोगों से मिलने में। एक उनको लगता है कि हमारा तो अब कोई उपयोग ही नहीं है, एकांत रहना चाहते हैं या निराशापूर्ण रहने लगते हैं। तो एरिक्सन ये बिलीव नहीं करते कि ये जो आखिरी चरण है जिंदगी का, वो एक बेरंग रूप से लोग जिए या फिर उसको भयभीत होके जिए कि अब तो अंत होने वाला है, ऐसा होके जीने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग सक्सेसफुल रहे हैं अपने पहले के स्टेज के टास्क को कंप्लीट करने में या उनको अकम्प्लिश करने में, जैसे कि ट्रस्ट है, अगर ट्रस्ट उसमें शुरू में अच्छा डेवलप हुआ है, तो वो आज भी, अब आज का जो जीवन है, इस बुढ़ापे के जीवन में भी, वो उनको ये विश्वास होता है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से जी है। और ये भी विश्वास है कि जब इसका अंत आएगा तो वो भी कोई बहुत भयानक स्थिति नहीं होगी। और जो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं उनके लिए तो डेथ और भी एक्साइटमेंट वाला फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो थ्रेशोल्ड है, सीमा है कि हमारी नई काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस आने वाली है। फिर है ऑटोनॉमी, जिसमें कि स्वयं शासन। इसका मतलब कि उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े इस स्टेज में, तो वो अपने आप से फेस कर सकते हैं, अपने आप से उनको डील कर सकते हैं। जैसे हमारे रूब्रिक्स बनते हैं, इंडिपेंडेंट है, तो वो खुद भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं और दूसरों को भी उतनी स्पेस देते हैं वो जीने के लिए।
फिर इनिशिएटिव इन इंडस्ट्री आता है, जहाँ वो पहल ले सकते हैं, औद्योगिक बन सकते हैं। इस स्टेज में जो सर्कमस्टेंसेस चेंज करने लायक है या चेंज किए जा सकते हैं, उनको बदलने की कोशिश करते हैं वो। फिर है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में अपनी पहचान को वो बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और सोचते हैं कि उनकी ईगो का वो वाइटल एसेट है, उनकी आइडेंटिटी और उनके पर्सनालिटी का बहुत अहम पहलू है ये। उनने जो भी फ्रेंडशिप्स बनाई है अभी तक, अपने काम में प्रोडक्टिव रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल रहे हैं और उनको कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही कोई ऐसी लिंगरिंग डिजायर्स है कि वो अपने यूथ के, अपने जब वो बहुत जवान थे उसके कोई भी डिजायर्स को वो फिर से पूरा करना चाहे। इस तरह से उनका मानना होना जरूरी नहीं है। इसीलिए हर अचीवमेंट उनके जीवन के अंतिम स्वाद को पूरा करने के लिए, उनके डेथ को बिना निराशा के पूरा करने के लिए सशक्त हो सकता है। और उनको एक ये फीलिंग आती है कि हमने अपनी जिंदगी पूरी तरह से मुकम्मल जी है, जिस तरह से आई हैव लिव्ड माई लाइफ द वे इट हैड टू बी। तो बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, उनको ये नहीं लगता कि अरे डर के जीना है। उनने पूरी तरह से जिया है और अपने, और वो कोई परपेचुअल एग्जिस्टेंस के लिए इस धरती पे रहना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि पहले जो था कि हम शाश्वत अस्तित्व रहे हमारा, कि हमको तो कोई मार ही नहीं सकता, जो हमने अपने ग्रंथों में पढ़ा है। तो हर पीरियड जो है पूरी तरह से जिया है, कोई नीड्स नहीं है। जैसे कि एक थाली है, उसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं खाने पीने की। एक बार सूप से शुरुआत की तो सूप का स्वाद अब नहीं लेना, अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट। हर बार हमको कुछ नए का स्वाद लेना जरूरी होता है। वैसे ही ये चरण है, अगर आपने अपनी चाइल्डहुड सेटिस्फैक्ट्री जी है, आपका करियर सक्सेसफुल रहा है, आपकी मैरिड लाइफ खुशहाल निकली है, आपकी फैमिली बहुत अच्छे से ग्रो अप हुई है, इंडिपेंडेंट है, आपके प्लेजर्स आपने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किए हैं, और कुछ नहीं है जो आप चाहते हैं अब जिंदगी से, तो ये बहुत एक पॉलियाना वर्ड उन्होंने यूज किया है कि ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिज्म होगा। हम कहें कि हमको बिल्कुल डर ही नहीं लगता मृत्यु से। हाँ, हर एक न्यू वेंचर आता है, आप कितने भी प्रिपेयर्ड हो, थोड़ी बहुत हेजिटेशन हमेशा रहती है। जैसे कि फर्स्ट डे स्कूल का, आपका पहला दिन काम पे जाने का, आपकी शादी का दिन, या फिर बच्चा पहली बार घर आता है। तो वैसे ही हर मेजर अंडरटेकिंग एक चैलेंज के साथ आती है। और जो मृत्यु है वो सबसे बड़ी चुनौती है अहंकार का। हर स्टेज में ईगो को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, जो उसको नेक्स्ट स्टेज के चैलेंज को लेने में हिम्मत देती है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर आपने आपके एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ से कुछ प्रॉफिट लिया है, ये देखा है कि हर एक्सपीरियंस आपको जो भी दुख दर्द दिए, लेकिन आपको कुछ सीखने मिला है, तो वो जो अपने लाइफ लास्ट पीरियड ऑफ लाइफ है उसको विजडम हासिल होता है, वो वाइज बनता है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो ये बड़ा ही दुविधापूर्ण कोटेशन है। तो ये वाइज होते हैं लोग, जिनको जो कि अपने एक्सपीरियंस से बहुत बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे में कह जाते हैं कि बिना फल की इच्छा किए हम कर्म कैसे कर सकते हैं। तो हम कर्म करते ही इसलिए ताकि फल मिले। तो इसको समझना आसान बात नहीं, और समझने के बाद इसको अपने ऊपर अप्लाई करना तो और भी ज्यादा कठिन है। तो जिनको लगता है कि डेथ जो है इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, टेरिफाइंग है, वो कहीं ना कहीं अपने पहले के स्टेजेस के अकम्पलिशमेंट्स में फेल हुए हैं। तो इसका रिचुअलाइजेशन है इंटेग्रल, और जिसका मीनिंग है कि जहाँ पे लाइफ के सारे ऑब्जेक्टिव्स को यूनिफाई किया गया है, उद्देश्य जो है उनका एकीकरण है। अपने जीवन चक्र को पूरी तरह से जिया है, उसके रिक्वायरमेंट्स, अपनी पोजीशन स्थापित करना। तो ये बताया कि जो बुजुर्ग है वो पर्सोनिफिकेशन है, एक अवतार है ट्रेडिशनल विजडम का, पारंपरिक ज्ञान का,
जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपने कल्चर में ट्रांसमिट करते हैं, स्टोरीज बताते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने नाती पोतियों के साथ में, अपने उनके जो हॉबीज हैं उसके थ्रू वो जताते हैं कि देखो कैसे क्या करना जरूरी है। और उसका रिचुअलिज्म है सेपियंटिज्म, जहाँ की समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, और वो एक सत्तावादी अथॉरिटेरियन फॉर्म्स में उसको लागू करना चाहते हैं, और वो उनको लगता है कि उनसे ज्यादा तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, उन्हीं के पास सारे सवालों के जवाब हैं, और वो ही हमेशा पूरी तरह से सही है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो अपने ईगो स्ट्रेंथ को अचीव करने में कहीं ना कहीं कभी फेल हुए हैं, इसीलिए इंटीग्रेटेड ईगो नहीं है उनका। तो ये हुआ आखिरी चरण। हम ये सारे स्टेजेस को नेक्स्ट वीडियो में समराइज करेंगे, और देखेंगे कि ये समराइज जब होगा तो आप उसको बहुत आसानी से तालमेल बिठा पाएंगे स्टेजेस में। और आशा करती हूँ कि ये आपको हेल्पफुल हो आपके क्लिनिक में, आपके केसेस को समझने में। आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर ये यूजफुल लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।